बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपसे एक ऐसी सच्ची घटना साझा करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारे दिल को झकझोर दिया बल्कि हर उस शख्स की आंखें नम कर दी जिसने यह सुना। यह वाक्य एक विधवा बीवी का है। संगत जी, साखी को पूरा सुने, जरूर सुने। साखी सुनने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की गहराइयों से निकली एक आप बीती हमारे साथ बांटी है, यह बात पूरी तरह सच है कि राधा स्वामी डेरा व्यास न किसी का खास मार्ग है। हर व्यक्ति का यह डेरा है, पूरी संगत का है। यहाँ ना अमीर गरीब का फर्क किया जाता, ना किसी जात पात का भेदभाव होता। दरबार के दरवाजे दिन रात 24 घंटे उस रूह के लिए खुले हैं जो प्रेम और भक्ति की तलाश में है। लेकिन उस विधवा बीवी के साथ जो हुआ, उसने हमारी सोच को कहीं बदल दिया। यूं ही कि कुछ लोग डेरा अभ्यास में हाजिरी देने गए थे। वहां बाबा जी ने ओपन कार्ड दर्शन हुए, सवाल जवाब का अवसर मिला। अगले दिन यानी रविवार को बाबा जी ने सत्संग की अमृतवाणी सुनने का सौभाग्य मिला। जिस दिन बाबा जी ने ओपर कार्ड दर्शन देते हुए उस संगत का उमड़ा हुआ प्रेम और उत्साह कुछ और ही होता है। दर्शन के बाद जब हम पंडाल से बाहर आए तो हमें तेज भूख लगी हुई होती है, क्योंकि हम सुबह से बिना कुछ खाए निकले थे। इसलिए हम सब भोजन भंडार की ओर बढ़े चले। उस वक्त भोजन भंडार खुलने में अभी थोड़ा समय था, तो हमने सोचा कि पास के कहीं एक पार्क में बैठकर कुछ देर आराम कर लें। वहां पहले से ही बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। कोई हंसी झांक कर रहा था तो कोई बाबा जी की बातें सुना रहा था। बच्चे आपस में खेल रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ था। तो संगत जी और हमारे ठीक पास में ही 3 सेवादार बीवियां बैठी थीं जो आपस में बातचीत कर रही थीं। कुछ बात ऐसी हुई कि वह हमसे बात करने लगी। मैंने बड़ी ही सहजता से पूछा, बीवी जी आप कहाँ से आई हो? उसमें से एक बीवी जो करीब 60 साल से ज्यादा उम्र की लग रही थी, बड़ी ही सादगी से मुस्कुराई और बोली, बेटा हम हरियाणा के यमुनानगर से आई हैं। फिर मैंने आगे पूछा, आप परिवार के साथ आई हो या सेवादार जत्थे में? 2 बीवियों ने जवाब दिया कि हम दोनों जत्थे में आए हैं। लेकिन जिन बुजुर्ग आंटी जी से मेरी बात हो रही थी वह इस सवाल पर चुप हो गई। उनके चेहरे पर अचानक भावनाओं की गहराई दिखने लगी। उनकी आंखों में नमी थी पर एक सुकून भी था। जब मैंने उनसे वही सवाल फिर किया तो उन्होंने बताया ही प्रेम और विनम्रता से जवाब दिया, बेटा मेरी असली फैमिली तो अब यही है। मेरे लिए अब सब कुछ यही है। मेरा घर ये डेरा है और परिवार यह संगत है। उनके शब्दों से हमारा दिल छू लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ कह दिया। उस समय मुझे लगा जैसे उनके बच्चे ने उन्हें शायद घर से निकाल दिया। संगत जी, लेकिन उनका दर्द कुछ अलग ही था। और संगत जी, अब आप आगे हम दर्द को सुनेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत करके बड़ी ही सहजता से आंटी जी से पूछा, लेकिन आंटी जी आपके अपने परिवार वाले बच्चे, आपकी बहुएं, वह सब भी तो होंगे यहाँ? यह सवाल सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, वो मुस्कान जो कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बड़ी ही नरमी से कहा, बेटा यह बात बहुत लंबी है, शायद इन्हें कुरेदने ठीक नहीं होगा। उनका यह जवाब, उनकी वो मुस्कान और उनकी आंखों में छुपा सारे जीवन जैसे एक पूरा उपन्यास था जिससे एक पल में ही पढ़ लिया हो। उस एक लम्हे में हमें
यह समझ आ गया कि डेरा व्यास महज एक स्थान नहीं, यह एक साहस है, एक ऐसा परिवार जहां अपनेपन की डोर हर रूह को बांध रखती है। चाहे कोई किसी भी शहर, गांव या हालात से आया हो, यहाँ उसे अपनापन ही मिलता है। उसी वक़्त उनके पास बैठी दूसरी दोनों सेवेदार बीवियों में से एक बीवी कुछ कहने लगी, बेटा इसकी कहानी मत पूछो तो ही अच्छा है। यह बात सुनकर हमारे भीतर जानने की चाह और भी गहरी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आंटी जी ने अपनी पूरी दुनिया इस डेरे की सेवा में समर्पित कर दी। हर किसी का कोई ना कोई होता है, लेकिन आंटी जी का कोई नहीं है, ना कोई बच्चा, ना ही कोई परिवार। यह बात हमारे भीतर तब तक बेचैन कर गई। हमने भी समझदारी से बात बदल दी और वहां से उठ गए, क्योंकि जब तक भोजन भंडार खुल चुका था हम अंदर जाकर भोजन करने लगे, लेकिन मन वहीं अटका हुआ था। मेरा दिल में यही सवाल घूमता रहा, क्या हुआ होगा उस मालिक के साथ कि उन्होंने अपने जीवन की हर उम्मीद मालिक के चरणों में समर्पित कर दी। भोजन खत्म करने के बाद हम खुद को रोक नहीं सके और फिर उसी पार्क की तरफ लौट गए। वहां देखा तो तीनों बीवियां अब भी अपनी सेवा में जुटी गई थी, लेकिन हमारा दिल बेचैन था, अब काबू नहीं हो रहा था। हम सीधा उनके पास पहुंच गए। हमने बड़ी विनम्रता से पूछा, आंटी जी कृपया सच बताइए, क्या आपकी शादी नहीं हुई थी? शादी हुई थी और फिर कुछ हुआ? आप हमारे लिए अजनबी हो, लेकिन आपसे एक ही मुलाकात में हम आपके अंदर एक अपनापन नजर आने लगा। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप इस संसार में अकेली कैसे रह गई। सबका कोई ना कोई तो होता है। संगत जी, इस पर पास खड़ी दूसरी बीवी ने थोड़ा संकोच से बोली, बेटा अभी सेवा का समय है, आप लोग बाद में आकर मिल लेना। लेकिन आंटी जी की बातों में, उनको स्वभाव में कुछ ऐसा अपनापन था कि उनसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कोई पुराना नाता हो, हो जैसे बरसों पुरानी पहचान हो, एक ऐसा रिश्ता जो शब्द से नहीं आत्मा से जुड़ा हो। मन मानने को तैयार नहीं था कि बस अभी ही मुलाकात है। फिर आंटी जी मेरी ओर बड़े ही शांत नजरों से देखा और बोली, बेटा आज शाम को ठीक 5 बजे इसी जगह पर मिलना। तुम जानना चाहती हो कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उनकी यह बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह तीनों बीवी फिर अपनी सेवा में लग गई और हम भी वहां से निकल गए। दिन धीरे धीरे गुजरता गया, जैसे जैसे शाम का रंग गहरा होने लगा। ठीक 5 बजे, 5 बजकर 10 मिनट पहले हम उसी पार्क में पहुंच गए। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी, मगर साथ यही यह डर था भी कि शायद आंटी जी अब ना आए। हम वहीं एक किनारे बैठ गए, बार बार खड़ी देख, और जब तक वक़्त बीत गया और 1:15 हो गए, तो मैंने धीरे से कहा, शायद आंटी जी अब नहीं आएंगी, चलो वापस चलते। हम उठ ही रहे थे, देखा सामने से वह आंटी जी चली आ रही थीं। उन्होंने देखा कि एक अजीब सी राहत की महसूस हुई, जैसे कोई अपना वादा निभाने आया। जब वह पास आई तो मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि आप आओगी। आंटी जी ने बड़ी ही सरलता से कहा, वही अपनी सौभाग्यता के साथ जवाब दिया, बेटा जब मालिक के घर बैठकर और मालिक का नाम लेकर अगर किसी को वचन दिया है तो उन वचनों को मानकर जरूर रखना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं यहाँ ना आती। हाँ, मैं थोड़ा लेट जरूर हो गई, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। उसका यह विनम्र स्वभाव दिल को छू ले गया। हम सब लोग पार्क के लिए एक बेंच पर बैठ गए। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, आंटी जी अगर अब आप सहज महसूस कर रही हो तो बताइए आपका परिवार कहाँ है। यह सुनते ही उनके चेहरे पर एक नरम सी उदासी
उतर गई और आंखों से नमी उभर आई, मगर चेहरा अब भी शांत था। उन्होंने धीरे से कहा, शुरू किया, मेरी शादी हुई थी, मेरा मायका पूरा सत्संगी था, पूरा घर बाबा जी के प्रेम में लीन रहता था। मुझे भी जब मैं करीब 19-20 साल की थी, उस समय 1944 में हजूर महाराज जी से भजन सिमरन की नेमत मिली थी। मैं भी पूरी श्रद्धा से साधन में लगी रहती थी और उन्हीं दिन में मेरी शादी हो गई। मगर मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ सत्संग का नाम तक लेना मना था। वहाँ मालिक के नाम की बात करना जैसे कोई गुनाह है। वहाँ लोग सिर्फ मंदिरों को मानते थे और गुरुओं की बात तक नहीं करते थे। इतना कहते थे कि उनकी आवाज में बीते सालों की खामोशी झलकने लगी। चेहरा उस पल जैसे खुली किताब बन गया, जिसमें हर पन्ना संघर्ष, पीड़ा और प्रेम से लिखा था। आंटी जी ने फिर बोलना शुरू किया, शादी के शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे थे। मेरे पति समझदार और शांत स्वभाव के थे। उनका परिवार भी औसत था, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी मेरे परमार्थ के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। जब मैंने उनसे डेरा जाने की बात कही, उन्होंने खुशी से साथ दिया। धीरे धीरे वे खुद भी सत्संग की रुचि में लेने लगे और मेरे साथ सत्संग और सेवा में जाने लगे। उनकी एक सरकारी नौकरी थी, वह बोली, और कुछ समय बाद मैंने भी नौकरी के लिए आवेदन दिया। मालिक की कृपा हुई तो मुझे भी अध्यापक के तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। जिंदगी की गाड़ी साथ मैंने चल रही थी और सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगा था। फिर आंटी जी के चेहरे पर एक नई रोशनी सी आ गई जब उन्होंने अगली बात कही। फिर कुछ वक्त बाद हमारी गोद में एक नन्ही सी परी आई, एक प्यारी सी बेटी। घर जैसे बाहर बन गया, मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे पति ने मुझे नामदान लेने के लिए कहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत गया, ससुराल में चीजें बदलने लगी। वहाँ बाकी लोग यह बिल्कुल रास नहीं आया कि हम बाबा जी के पास जाते हैं। उन्हें सत्संग, सेवा और इस मार्ग से नफरत थी। धीरे धीरे उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी, मुझे ताने मिलने शुरू हो गए। इस औरत ने हमारे बेटे पर कोई जादू कर दिया है, बाबा के चक्कर में इसे कुछ दिखता ही नहीं। हमारा बेटा तो अब इसकी उंगलियों पर नाच रहा। कभी ताना, कभी जली कटी बातें, कभी चुप नजरों से तिरस्कार करना। सबका ससुराल में मेरी नंद और देवर मुझे जादूगरनी कहा करते थे। कोई भी नीच बात सुनाता था, मगर मैंने हार नहीं मानी, चुपचाप सहती रही। वक्त बीतता गया, मेरी बेटी अब 5 साल की हो चुकी। घर में थोड़ी रौनक थी, वह मेरी दुनिया थी। फिर एक दिन, एक शाम को, मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। काम खत्म करके लौटते वक्त एक बहुत भयानक सड़क हादसा हुआ। इतना गंभीर एक्सीडेंट था कि उन्होंने बचने का एक भी मौका नहीं मिला। सब कुछ चंद सेकंड में खत्म हो गया। उस हादसे में मेरे पति की जान ले ली। इतना कहते कहते आंटी जी रोने लगी। फिर हमने आंटी जी को दिलासा दिया और पानी पिलाया। आंटी जी ने आगे बताया, जब यह खबर घर तक पहुंची तो जैसे तूफान आ गया। रोने चीखने की आवाजें आफतकारी। मेरे लिए ऐसा वक्त वहीं ठहर गया। मेरा तो सब कुछ एक झटके में ही उजड़ गया। अंदर से अंदर मैं टूट चुकी। कुछ समझ नहीं आता। दिल चीखता था, हे मालिक, तूने मेरे साथ क्या किया। पर बाबा जी की बातें शायद याद आती हैं, जो होता है वह मालिक की मौत से होता है। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। आखिर रस्में पूरी हुई, लेकिन उस माहौल में मैं अकेली पड़ गई। अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि हजूर महाराज जी ने भी 1990 में चोला छोड़ दिया। अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मुझे लगा कि मेरे तो संसार ही उजड़ गया। मेरा पति भी चला गया और मेरा सतगुरु भी मुझे छोड़ चला गया। आस पड़ोस और ससुराल पक्ष की तरफ वाले रिश्तेदार मेरे सास ससुर के कान भरने शुरू कर दिए। देखा कि यह औरत थी जो तुम्हारे बेटे को ले डूबी, रोज उस बाबा के पास जाती थी, अब तो अपने पति को भी खा
आ गई। इससे पहले तुम्हारे घर में किसी और सदस्य को कुछ, इसको घर से निकाल दो। फिर एक दिन ऐसा आया, ससुराल वालों ने सारी सीमाएं पार कर दी। गालियां देते और चीखते हुए उन्होंने मुझे और मेरी 4 साल की मासूम बच्ची को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब हमारा बेटा नहीं रहा और हम नहीं चाहते कि तुम हमारे घर और किसी को भी बर्बाद करो। उन्होंने कहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सरकारी नौकरी है, मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लूंगी, बस एक कोना रहने के लिए दे दो। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। फिर वहां से निकलने के बाद मुझे मेरे मायने का रास्ता ही सूझा। लेकिन माँ कौन था? माँ पापा तो पहले ही मालिक के चरणों में जा चुके थे। 2 भाई, उनकी पत्नियां थीं। हिम्मत करके मायके चली गई। शुरुआत में थोड़ा राहत मिली, जैसे कोई टूटी नाव किनारे लग दे, पर कुछ ही महीनों में वहां भी हवा बदलने लगी। भाभियां ताने मारने लगी, क्या सारी उम्र हमारे घर रहने का ही इरादा है? कब जाओगी यहाँ से? अपने मर्द को तो खा लिया, अब हमारे घर भी बर्बाद करके मानोगी? उनके यह शब्द तीर की तरह आत्मा में चुभते। भाई ने धीरे धीरे बदलने लगे। भाभीियों की बातों में आकर कहने लगे, अब घर में तनाव बढ़ रहा है, क्या करें? मेरा दिल रो उठा। मन में बार बार यही आया कि मेरी वजह से घर की शांति न बिगड़ जाए। सोचने लगी, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जहां कभी मेरी खिलकारियां व खुशी के दिए जलते थे, अब वही घर मुझे बोझ समझने लगा है। आखिरकार मैंने अपना मायका भी छोड़ दिया, एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगी। लेकिन दर्द ने मेरा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। 12 साल की उम्र में मेरी बेटी ने भी संसार को छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर, दवाई, इलाज, सब कुछ किया, दुआएं भी मांगी, पर शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। मेरी वह नन्ही परी, मेरे इकलौती दुनिया में, वह मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन जैसे जिंदगी मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरी आंखें से आंसू थम ही नहीं रहे थे। दिल में ऐसा जख्म था जिसने कोई मरहम भर सकता था, ना कोई समझ सकता था। मैं सचमुच अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, पति भी साथ छोड़ गया, और अब मेरी बेटी भी, मेरी वह नन्ही सी जान, वह भी चली गई। अब तो वह कमरा भी जिसमें कभी हंसी गूंजती थी, वह मुझे डर लगने लगा। उस शाम मैं बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। कोई और होता तो शायद सवाल करता, गुस्सा करता। मैं तो बस टूटे हुए दिल से साथ चीखकर बाबा जी के सामने रो रही थी। मैं उस दिन बहुत रोई, इतना रोई कि रोते रोते मैं बेहोश हो गई और वहीं गिर गई। फिर मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार जिसने मुझे किसी को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताए बिना मुझे रहा भी नहीं जाता। बेहोश मैं, मेरी बंद आंखें, मैं एक दृश्य उबारा। मैंने देखा कि बाबा जी मेरे सामने खड़े थे, सचमुच खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो मुझे भीतर से शांत कर रही थी। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, जो कुछ तूने झेला है वह तेरी ही पुराने कर्म का हिसाब है, और कर्मों का हिसाब अटल होता है। तू मालिक का शुक्र कर, मालिक ने तेरी भरी कर्मों का निपटारा करवा दिया। आगे बाबा जी ने मुझे कहा, बेटा, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, हर आत्मा अकेली आती है और अकेली ही लौटती है। यह संसार एक नाटक की तरह होता है, जैसे रंगमंच पर कोई किसी की पत्नी का किरदार निभाता है तो कोई किसी के पति का, कोई किसी रिश्ते का होता है तो किसी न किसी का। कोई जैसे कि नाटक खत्म होता है, वह बनावटी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। तुझे लगता है तेरा सब कुछ छिन गया, लेकिन सचमुच यह है कि तुझ पर मालिक की विशेष कृपा है। इतने भारी कर्मों का बोझ इस जन्म में ही उतर गया। हिसाब तो हर किसी को देना पड़ता है, कर्मों का हिसाब कोई नहीं बचा सकता। तू बस अपने सच्चे रिश्ते का ख्याल रख, वही तेरा रिश्ता तेरे हमेशा काम आएगा। बाबा जी ने यह शब्द जैसे मेरे दिल के कोने में उतर चले गए। बाबा जी ने कहा,
और बस उन्हें देख रही थी। कुछ पल ऐसे बीते कि मैं भूल ही गई मुझ पर क्या बीता। फिर जब मेरी आंखें खुली, बाबा जी कमरे में नहीं थे, लेकिन उनके कहीं हर पल लफ्ज़ गूंज रहे अभी मेरे कानों में थे। रो तो रही थी, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं था, एक गहरा सुकून था, एक विश्वास था कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मैंने एक अनुभव सत्संग घर में किसी बुजुर्ग माता को बताया। उन्होंने मेरी बात पूरी शांति से सुनी और कहा, बेटा यह सपना नहीं था, यह साक्षात बाबा जी थे। तेरी बेहोशी का कारण यही था कि बाबा जी तुझसे बात करना चाहते थे। वह बेहोश नहीं बल्कि तेरी सूरत चढ़ी हुई थी, और तू जब सतगुरु खुद के पास आते हैं तो वह पल बहुत विशेष होता है। तू बहुत भाग्यशाली है। अपने आप को कभी महसूस मत मनूस मत कहना, कभी खुद को दोष मत देना। तुझ पर तो बाबा जी विशेष रहमत है। उस दिन के बाद जैसे मेरी आत्मा ने फिर सांस ली। दर्द अभी भी था, पर साथ में एक नई समझ, एक नई रोशनी थी कि मेरे गुरु हर पल मेरे साथ हैं। मैंने फिर से जीना शुरू कर दिया। भजन, सिमरन, सत्संग, सेवा सब फिर से शुरू कर दिया। इस बार और ज़्यादा श्रद्धा से। जब 8 साल में नौकरी से रिटायर हुई तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपने परिवार के पास जाना चाहिए, और हमेशा के लिए यहाँ आ गई। अब मैं यहाँ रहती हूँ, बहुत शांति, बहुत प्रेम से मुझे अब एक परिवार मिल गया। संगत, सेवादार, मेरा सतगुरु सब मेरे अपने हैं। यहाँ कोई ना कोई ताना देता, ना कोई गुस्से से देखता, ना कोई किसी को दोष देता। यहाँ की हवा सिर्फ प्रेम की हवा है। निस्वार्थ, गहरा और बिना शर्त वाला आखिरी शब्द कहते हुए आंटी जी चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी, और उस मुस्कान को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। संगत जी, जब वह आंटी जी बोल रही थी ना, तो उनके शब्द जैसे किसी सच्चे प्रेम की जुबान से निकले फूल थे, नरम, साफ और सीधी, रूह को छू ले जाने वाले। ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ सहने के बाद भी उस दिन उनकी बातों में वह मिठास जो सिर्फ एक सच्चे सेवक की वाणी में होती है। एक ऐसा सेवक जो अपने पूरे गुरु से पूरे दिल, पूरे वजूद से मोहब्बत करता है। और अगर हम अपने ही अंदर झांके तो यह साफ दिखता है कि मालिक ने हमारी झोली कभी खाली नहीं छोड़ी। उसने हर बार दिया है, हर मोड़ पर साथ निभाया। लेकिन फिर भी हम इंसान अक्सर किसी न किसी शिकायत का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, छत, रोटी, परिवार, सुख, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं शुक्र अदा करना। फिर भी एक भक्ति ही है। उस दिन मेरे मुंह से मालिक के लिए हजारों बार शुक्राना निकला। मेरे मालिक, तूने हम सबको बहुत कुछ दिया। हम तेरी नेमतों को गिनने के बजाय उल्टा तुझ पे शिकायत करते हैं। शुक्र मनाना तो दूर, हम तुझे याद भी नहीं करते। जब कोई परेशानी सिर पर आती है, हम लोग कितने बड़े स्वार्थी हैं। जब मतलब हो तभी तुझे याद करते हैं। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मालिक से कुछ मांगना है तो सिर्फ मालिक से मालिक को मांगो। बाकी सब कुछ खुद व खुद आता है। मांगने का मतलब यह नहीं कि हाथ जोड़कर, माथा टेक कर और मांग लिया। मांगने का मतलब हमें मालिक के भाने में रहकर मालिक से प्रेम करना है, भजन सिमरन करना है, बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ देना। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए थे। गांव वालों को पता लगा, सब महात्मा जी के दर्शन करने पहुंचे। गांव में जो अमीर आदमी था उसने महात्मा जी अकेले में कुछ बात कही और कहा, महात्मा जी, मैंने सुना है आपका डायरेक्टर भगवान के साथ कनेक्शन है, आपकी भगवान से रोज बातचीत होती है। महात्मा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, बेटा, मालिक तो कहना है, मेरे मालिक, तूने मुझे बहुत कुछ दिया,
अब मुझे और कुछ न चाहिए, अब देना बंद कर दे और मेरे हिस्से का धन किसी जरूरतमंद को दो। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं आपकी विनती भगवान तक पहुंचा दूंगा। उसी गांव में एक भिखारी भी उस दिन महात्मा से मिलने पहुंचा, तो उसने भी कहा, मेरी एक विनती है, मालिक तक पहुंचा दो। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी क्या विनती है? तो भिखारी बोला, आप मालिक से कहना मुझे गरीब को भी कुछ दे दो। एक टूटी हुई झोपड़ी है और एक फटी हुई कमीज, हाथ में कटोरा, इसके अलावा कुछ दे दे। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी विनती भी मालिक तक पहुंचा दूंगा। कुछ दिन बीते तो अमीर सेठ फिर महात्मा के पास आया और कहने लगा, महात्मा जी, लगता है आपने मेरी विनती मालिक तक नहीं पहुंचाई। मालिक तो अभी भी मुझे देने लगा है। महात्मा जी ने कहा, मैंने मालिक से कहा था आपको देना बंद कर दो। मालिक मालिक तो बोले, जिस दिन वह अमीर सेठ शुक्र करना बंद कर देगा उसी दिन मैं देना भी बंद कर दूंगा। और उसको बोलो कि मेरा शुक्र करना बंद कर दे। इतना सुनते ही अमीर सेठ बोला, महात्मा जी, यह तो नहीं हो सकता, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है शुक्र कैसे ना करूं? शुक्र करने में कभी बंद नहीं करूंगा। महात्मा बोले, तो मालिक देना भी बंद नहीं करेगा। कुछ देर बाद भिखारी भी महात्मा के पास पहुंच गया और कहने लगा, क्या आपने मेरी विनती मालिक तक नहीं पहुंचाई? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल पहुंचा दी। मालिक बोले, उसको कहना कि शुक्र करना शुरू कर दे, मैं देना शुरू कर दूंगा। इतना सुनते ही भिखारी गुस्से से बोला, किस बात का शुक्र करूं? इस टूटी सी झोपड़ी का, फटे हुए कपड़ों का मालिक ने तुझे दे दिया है, क्या जो मैं मालिक का शुक्र करूं? महात्मा जी बोले, बेटा, मालिक ने तुझे इंसान बनाकर भेजा है, यहाँ क्या कम है? एक स्वस्थ शरीर तुझे दिया है, यह क्या कम है? टूटी हुई ही सही, लेकिन छत तो दी है ना। सच में अगर मालिक तुझे जानवर बनाकर भेजता तो क्या होता? तुझे कोई बड़ी बीमारी दे देता तो क्या होता? मालिक ने तुझे पहले इतना कुछ दे दिया कि इस बात का शुक्र नहीं कर सकता। महात्मा जी बोले, तू बस शुक्र करना शुरू कर दे, मालिक तेरी झोली भर देगा। भिखारी को महात्मा की बात समझ आ गई। उसने दिन से शिकायत करनी बंद कर दी, मालिक का शुक्र करना शुरू कर दिया। संगत जी, मालिक जिसने शुक्र किया है, मालिक ने उसकी झोलियां भर दी हैं। जिसने भी शिकायत की, मालिक ने उससे वापस ले ले। जिस चीज का इंसान को शिकायत करता है, आइए वह इंसान